ओम शांति। आज 17 सितंबर 2020 के प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य हैं। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरुषोत्तम संगम युग पर उत्तम से उत्तम पुरुष बनना है। सबसे उत्तम पुरुष ये लक्ष्मी नारायण है। फिर आज की मुरली का प्रश्न है, तुम बच्चे बाबा के साथ साथ कौन सा एक गुप्त कार्य कर रहे हो? उत्तर है, आदि सनातन देवी देवता धर्म और दैवी राजधानी की स्थापना तुम बाप के साथ गुप्त रूप से ये कार्य कर रहे हो। बाबा क्या समझा रहे हैं? आदि सनातन देवी देवता धर्म और दैवी राजधानी अर्थात सत्युगी दुनिया की स्थापना तुम बाबा के साथ गुप्त रूप से ये कार्य कर रहे हो। बाबा बागवान हैं जो आकर कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना रहे हैं। उस बगीचे में कोई भी खौफनाक दुख देने वाली चीज़ें नहीं होती हैं। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाएंगे तो ज़रूर शरीर के द्वारा। आत्मा शरीर के बगैर कोई भी कार्य नहीं कर सकती। रूहानी बाप को भी एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर शरीर लेना पड़ता है। ये संगम युग भी है, इनको पुरुषोत्तम युग भी कहेंगे, क्योंकि इस संगम युग के बाद फिर सतयुग आएगा। सतयुग को भी पुरुषोत्तम युग कहेंगे। बाबा आकर स्थापना भी पुरुषोत्तम युग की करते हैं। संगम युग पर आते हैं तो जरूर वह भी पुरुषोत्तम युग हुआ ना। यहाँ ही बच्चों को बाबा पुरुषोत्तम बनाते हैं। फिर तुम पुरुषोत्तम नई दुनिया में रहते हो। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम से उत्तम पुरुष ये राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण है। ये ज्ञान भी तुमको है और धर्म वाले भी मानेंगे कि बरोबर ये हेवन के मालिक हैं। भारत की बड़ी भारी महिमा है, परंतु भारतवासी खुद नहीं जानते हैं। कहते भी हैं ना, फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु स्वर्ग क्या चीज़ है ये कोई भी नहीं समझते हैं। आपे ही सिद्ध करते हैं कि स्वर्ग गया, इसका मतलब जरूर नरक में था। हेवन तो जब बाबा स्थापन करे ना, वह तो नई दुनिया को कहा जाता है कि दो चीज़ें हैं ना, स्वर्ग और नरक। मनुष्य तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते हैं। तुम बच्चे समझते हो कल स्वर्ग था, इनों की राजाई थी, फिर बाबा से वर्षा ले रहे हो। बाबा कहते हैं, मीठे लाले बच्चे, तुम्हारी आत्मा पतित है इसलिए हेल में ही है। कहते भी हैं अभी कलयुग के 40,000 वर्ष बाकी हैं, तो जरूर कलयुग वासी कहेंगे ना। पुरानी दुनिया तो है ना, मनुष्य बेचारे घोर अंधियारे में हैं। पिछाड़ी में जब आग लगेगी तो ये सब खत्म हो जाएंगे। तुम्हारी प्रीत बुद्धि है सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जितना प्रीत बुद्धि होंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। सवेरे उठकर बहुत प्यार से बाबा को याद करना है। भले प्रेम के आंसू भी आए, क्योंकि बहुत समय के बाद हम बाबा से आकर मिले हैं। बाबा आप आकर हमको दुख से छुड़ाते हो। हम विषय सागर में गोते खाते कितना दुखी होते आए हैं। अभी ये है रौरव नरक। अभी तुमको बाबा ने सारे चक्र का राज समझाया है। मूल वतन क्या है वह भी बाबा आकर के बताते हैं। पहले तुम नहीं जानते थे। इसको कहते ही हैं कांटों का जंगल। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह, फूलों का बगीचा। बाबा को बागवान भी कहते हैं। तुमको फूल से फिर कांटा कौन बनाते हैं? जरूर रावण बनाएंगे।
तुम बच्चे समझते हो भारत फूलों का बगीचा था, अभी तो जंगल है ना। जंगल में जानवर बिच्छू आदि रहते हैं। सत्युग में कोई खौफनाक जानवर आदि होते नहीं हैं। शास्त्रों में तो बहुत बातें लिख दी हैं। कहते हैं कृष्ण को सर्प ने डसा, फिर ये हुआ। कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए हैं। बाबा ने समझाया है भक्ति बिल्कुल अलग चीज है। ज्ञान सागर तो एक ही बाप है, ऐसे नहीं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर ज्ञान के सागर हैं। बाबा कहते नहीं, पतित पावन एक ही ज्ञान सागर को कहेंगे। ज्ञान से मनुष्य की सद्गति होती है। सद्गति के स्थान दो हैं, एक तो मुक्ति धाम और दूसरा जीवन मुक्ति धाम। अभी तुम बच्चे जानते हो ये राजधानी स्थापन हो रही है, परंतु फिर भी गुप्त है। बाबा आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं तो सब अपने अपने मनुष्य चोले में आते हैं। बाबा को अपना चोला है नहीं, इसलिए इनको निराकार गॉड फादर कहा जाता है। बाकी तो सब साकारी हैं। इनको कहा जाता है इनकॉर्पोरियल गॉड फादर, इनकॉर्पोरियल आत्माओं का। तुम आत्माएं भी वहाँ रहती हो, बाबा भी वहाँ रहते हैं, परंतु वो भी गुप्त हैं। बाबा आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। मूल वतन में कोई दुख है नहीं। बाबा कहते हैं तुम्हारा कल्याण एक ही बात में है, बाबा को याद करो, मन मना भव। बस बाबा का बच्चा बने। बच्चे को वर्षा अंडरस्टूड है। अलफ को याद किया तो जरूर वर्षा भी है, सो भी सत्युगी नई दुनिया का। इस पति दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। अमरपुरी में जाना ही है ना। अमरनाथ तुम पार्वतियों को अमर कथा सुना रहे हैं। बाबा को अमरनाथ कहते हैं और बाबा ने कहा तुम सब आत्माएं पार्वतियां हैं। तीर्थों पर कितने मनुष्य जाते हैं, अमरनाथ पर भी कितने जाते हैं। वहाँ तो कुछ भी नहीं है, सब ठगी है। बाबा ने कहा सच की रत्ती भी नहीं है। गाया भी जाता है झूठी माया झूठी काया, झूठा सब संसार। इसका भी अर्थ होना चाहिए। यहाँ तो है ही झूठ, ये भी ज्ञान की बात है। ऐसे नहीं कि ग्लास को ग्लास कहना झूठ है। बाकी बाबा के बारे में जो कुछ बोलते हैं वे सब झूठ बोलते हैं। सच बोलने वाला तो एक ही बाबा है। अभी तुम जानते हो बाबा आकर के सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। झूठे हीरे मोती भी होते हैं ना। बाबा ने कहा आजकल झूठ का बहुत शो है। उनकी चमक ऐसी होती है जो सच्चे से भी अच्छी होती है। ये झूठे पत्थर पहले नहीं थे, पिछाड़ी में विलायत से आए ना। झूठे सच्चे साथ मिला देते हैं कि पता भी नहीं पड़ता है। फिर ऐसी भी चीज़ें निकली जिससे परखते हैं। मोती भी ऐसे झूठे निकले हैं जो जरा भी पता नहीं पड़ सकता है। अभी तुम बच्चों को कोई संशय नहीं रहता है। बाबा ने कहा जो संशय वाले होंगे वे आएंगे ही नहीं। प्रदर्शनी में कितने ढेर आते हैं। बाबा कहते हैं अब बड़े बड़े दुकान निकालो। ये एक ही तुम्हारा सच्चा दुकान है, तुम सच्ची दुकान खोलते हो। बड़े बड़े सन्यासियों के बड़े बड़े दुकान होते हैं जहाँ बड़े बड़े मनुष्य जाते हैं। तो बाबा ने कहा तुम भी क्या करो, बड़े बड़े सेंटर खोलो। भक्ति मार्ग की सामग्री बिल्कुल अलग है। ऐसे नहीं कहेंगे कि भक्ति शुरू से ही चली आई है। बाबा ने कहा नहीं, ज्ञान से होती है सद्गति अर्थात दिन। वहाँ संपूर्ण निर्विकारी विश्व के मालिक थे। मनुष्यों को तो ये भी पता नहीं कि ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे।
सूर्यवंशी और चंद्रवंशी भी कहते हैं और कोई धर्म होता ही नहीं है। बच्चों ने गीत भी सुना ना, तुम समझते हो आखिर वह दिन आया आज, सो भी संगम का, जो हम आकर अपने बेहद के बाबा से मिलते हैं। बेहद का वर्षा पाने के लिए बाबा हमसे पुरुषार्थ करा रहे हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे कि आखिर वह दिन आया आज। वो लोग समझते हैं बहुत अनाज होगा, फिर ये होगा। समझते हैं स्वर्ग की स्थापना हम करते हैं। समझते हैं स्टूडेंट का तो नया ब्लड है, ये बहुत मदद करेंगे। इसलिए गवर्नमेंट बहुत मेहनत करती है उन्हों पर। फिर पत्थर आदि भी वही मारते हैं। हंगामा मचाने में पहले पहले स्टूडेंट ही आगे रहते हैं। वे बड़े होशियार होते हैं, उनका न्यू ब्लड कहते हैं। अब न्यू ब्लड की तो बात ही नहीं है, वह है ब्लड कनेक्शन। अभी तुम्हारा होता है रूहानी कनेक्शन। कहते हैं बाबा हम आपका 2 मास का बच्चा हूँ। कई बच्चे रूहानी बर्थडे मनाते हैं, तो बाबा ने कहा ईश्वरीय बर्थडे ही मनाना चाहिए। हाँ, बाबा क्या कहते हैं कि अपना ईश्वरीय बर्थडे मनाना चाहिए जब हमें ज्ञान मिला। वे जिस्मानी बर्थडे कैंसिल कर देना चाहिए। हम ब्राह्मणों को ही खिलाएंगे, मनाना तो ये चाहिए ना। वह है आसुरी जन्म, ये है ईश्वरीय जन्म। कितना रात दिन का फर्क है, परंतु जब निश्चय में बैठे, ऐसे नहीं ईश्वरीय जन्म मनाकर फिर जाए आसुरी जन्म में पड़े। बाबा ने कहा ऐसा भी होता है। ईश्वरीय जन्म मनाते मनाते फिर रफू चक्कर हो जाते हैं। आजकल तो बाबा ने कहा मैरिज डे माना, मैरिज एनिवर्सरी भी मनाते हैं। शादी को जैसे समझते बहुत शुभ कार्य है। बाबा ने कहा जहन्नुम में जाने का दिन मनाते हैं। कितना वंडर है। बाबा बैठ ये सब बातें समझाते हैं। अब तुमको तो ईश्वरीय बर्थडे ब्राह्मणों के साथ मनाना है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, हम बर्थडे मनाते हैं तो शिव बाबा की याद रहेगी। जो बच्चे निश्चय बुद्धि हैं उनको तो जन्मदिन मनाना चाहिए। बाबा ने क्या कहा, हाँ रूहानी बर्थडे मनाना है तो बाबा ने कहा ईश्वरीय बर्थडे भी ब्राह्मणों के साथ ही मनाना चाहिए। वे आसुरी जन्म भूल ही जाना चाहिए, तो ईश्वरीय जन्मदिन मनाना है। ये भी बाबा राय देते हैं, अगर पक्का निश्चय बुद्धि है तो बस हम तो बाबा के बन गए, दूसरा ना कोई, फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। बाबा की याद में मरा तो दूसरा जन्म भी ऐसा ही मिलेगा, नहीं तो अंतकाल जो स्त्री सिमरे फिर कहते हैं घोर नरक को जाए। ये भी ग्रंथ में लिखा हुआ है। यहाँ फिर कहते हैं अंत समय गंगा का तट हो। ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। तुमको बाप कहते हैं शरीर छूटे तो भी स्वदर्शन चक्रधारी हो। बाबा ने कहा तो भी क्या हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की का ज्ञान ही बुद्धि में हो। बुद्धि में बाबा और चक्र याद रहना चाहिए। सो जरूर जब पुरुषार्थ करते रहेंगे तब तो अंतकाल याद आएगी। अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो, क्योंकि तुम बच्चों को अब वापस घर जाना है, सो भी अशरीरी होकर। यहाँ पाठ बजाते बजाते तुम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो। अब फिर तुमको सतो प्रधान बनना है। इस समय आत्मा ही इम्प्योर है तो शरीर प्योर फिर कैसे मिल सकेगा। बाबा ने बहुत मिसाल समझाए हैं, फिर भी बाबा जोहरी है ना। खाद जेवर में नहीं, बाबा ने कहा सोने में पड़ती है। 24 कैरेट से 22 कैरेट तो बनाना होगा तो चांदी डालेंगे। अभी तो सोना है नहीं, सबसे लेते रहते हैं। आजकल नोट भी देखो कैसे बनाते हैं। बाबा ने कहा देखो कागज़ भी नहीं है,
बच्चे समझते हैं कलब कलब ऐसा होता आया है। पूरी जांच रखते हैं, लॉकर्स आदि भी खुलाते हैं, जैसे किसी की तलाशी आदि ली जाती है। गायन भी है, किसकी दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए चोर लूट जाए। आग भी बाबा ने कहा जोर से लगेगी। तुम बच्चे जानते हो ये सब तो होना ही है, इसलिए बैग बैगेज तुम भविष्य के लिए तैयार कर रहे हो। और कोई को मालूम थोड़े ही है, तुमको ही वर्षा मिलता है, सो भी 21 जन्म के लिए। तुम्हारे पैसे से भारत को बाबा स्वर्ग बना रहे हैं, जिसमें फिर तुम ही निवास करेंगे। तुम बच्चे अपने पुरुषार्थ से आपे ही राज तिलक लेते हो। गरीब निवाज बाबा हम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं, लेकिन बनेंगे सो भी अपनी पढ़ाई से। बाबा क्या कह रहे हैं, कैसे बनेंगे? बाबा ने कहा जब अपनी पढ़ाई से, तो ही ऐसा बन सकते हैं, कृपा या आशीर्वाद से नहीं बनेंगे। टीचर का तो पढ़ाना धर्म है, यहाँ कृपा की बात नहीं है। टीचर को गवर्नमेंट से पगार मिलती है ना, सो तो ज़रूर पढ़ाएंगे। इतना बड़ा इजाफा मिलता है, पद्मा पद्मपति बनते हो। कृष्ण के पाँव में पद्म की निशानी देते हैं। तुम यहाँ आए हो भविष्य में पद्मपति बनने के लिए। तुम बहुत सुखी साहूकार अमर बनते हो, काल पर विजय पाते हो। इन बातों को मनुष्य बिल्कुल भी समझ नहीं सकते हैं। बाबा ने कहा तुम्हारी आयु पूरी हो जाती है, तुम अमर बन जाते हो। उन्होंने फिर पांडवों के चित्र लंबे चौड़े बना दिए हैं। समझते हैं पांडव इतने लंबे थे। अब बाबा ने कहा पांडव तो तुम हो। कितना रात दिन का फर्क है, मनुष्य कोई जास्ती लंबा तो होता ही नहीं है। बाबा ने कहा सिर्फ कितने का होता है, 6 फीट का होता है। भक्ति मार्ग में पहले पहले शिव बाबा की भक्ति होती है। वह तो बड़ा बनाएंगे नहीं ना, पहले शिव बाबा की अव्यभिचारी भक्ति चलती है, फिर देवताओं की मूर्तियां बनाते हैं, उनके फिर बड़े बड़े चित्र आदि बनाते हैं, फिर पांडवों के बड़े बड़े चित्र बनाते हैं। ये सब पूजा के लिए चित्र बनाते हैं। लक्ष्मी की पूजा 12 मास में एक ही बार करते हैं, और जगत अम्बा की पूजा रोज करते हैं। ये भी बाबा ने समझाया है, तुम्हारी डबल पूजा होती है, मेरी तो सिर्फ आत्मा यानी लिंग की ही होती है। तुम्हारी सालीग्राम के रूप में पूजा होती है, और फिर देवताओं के रूप में भी तुम्हारी पूजा होती है। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो कितने सालीग्राम बनाते हैं। तो बाबा पूछते हैं कौन बड़ा हुआ? तब बाबा बच्चों को नमस्ते करते हैं। कितना ऊंच पद बाबा हम बच्चों को प्राप्त कराते हैं। बाबा कितनी घुये घुये बातें सुनाते हैं, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। हमको भगवान पढ़ाते हैं भगवान भगवती बनाने के लिए। हमको भगवान पढ़ा रहे हैं किस लिए? भगवान भगवती बनाने के लिए। तो कितना शुक्रिया मानना चाहिए। बाबा की याद में रहने से तुम्हें स्वप्न भी अच्छे आएंगे और साक्षात्कार भी होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स हैं। सबसे पहली पॉइंट है अपना ईश्वरीय रूहानी बर्थडे मनाना है। अपना ईश्वरीय रूहानी बर्थडे मनाना है। रूहानी कनेक्शन रखना है।
बाबा ने कहा ब्लड कनेक्शन नहीं रखना है। आसुरी जिस्मानी बर्थडे भी कैंसिल। बाबा क्या समझा रहे हैं? आसुरी जिस्मानी बर्थडे भी क्या करना है? कैंसिल करना है। और बाबा ने कहा रूहानी बर्थडे मनाना है, वे फिर याद भी ना आए। दूसरी पॉइंट है अपना बैगेज भविष्य के लिए तैयार करना है। अपने पैसे भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करने हैं। अपने पुरुषार्थ से अपने को राज तिलक देना है। बाबा क्या समझा रहे हैं? अपने पुरुषार्थ से अपने को राज तिलक देना है। और आज का वरदान है स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भव। स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भव। तो बाबा कहते हैं जहाँ प्रभु प्रीत है वहाँ अशरीरी बनना 1 सेकंड के खेल के समान है। जैसे स्विच ऑन करते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे प्रीत बुद्धि बन स्मृति का स्विच ऑन करो तो देह और देह की दुनिया की स्मृति का स्विच ऑफ हो जाएगा। बाबा क्या कह रहे हैं? ऐसे प्रीत बुद्धि बन स्मृति का स्विच ऑन करो तो देह और देह की दुनिया की स्मृति का स्विच ऑफ हो जाएगा। ये सेकंड का खेल है। मुख से बाबा कहने में भी टाइम लगता है, लेकिन स्मृति में लाने में टाइम नहीं लगता। ये बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बॉम्ब है। ये बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बॉम्ब है। और स्लोगन है देह भान की मिट्टी के बोझ से परे रहो तो डबल राइट फरिश्ता बन जाएंगे। देह भान की मिट्टी के बोझ से परे रहो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। ओम शांति।